नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन। ये हमारा दूसरा वीडियो है वाच्य का, हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं का। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार और वाच्य की पहचान क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि वाच्य को परिवर्तित कैसे किया जाए, रूपांतरित कैसे किया जाए, एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदला कैसे जाए, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की होती है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य। यानी जहाँ क्रिया कर्ता पर आधारित हो वहाँ कर्तृ, और जहाँ क्रिया कर्म पर आधारित हो वहाँ कर्म, और जहाँ भाव ही प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। वाच्य का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, यानी कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं। कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य और भाववाच्य में बदल सकते हैं, और भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य और कर्म में बदल सकते हैं। यहाँ हम वो पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य को कर्म और भाव में, और कर्मवाच्य को कर्तृ में, और भाव को कर्तृ में। जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बातें हम यहाँ इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम परिवर्तन करते हैं कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में। परिवर्तन करने का नियम वही है जो आप लोगों ने इसकी पहचान समझी थी। पहचान के लिए जो नियम थे, यानी कर्तृवाच्य कोई है उसको हम कर्म में बदल रहे हैं, तो कर्म में बदलने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कर्म में बदलना है तो से और द्वारा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये से और द्वारा के प्रयोग से हम उसको बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, उसके अंदर हमें कर्म रखना पड़ेगा, ठीक है, और कर्म के अनुसार क्रिया आ जाएगी, ठीक है ना। कर्म के अनुसार ये क्रिया आई है। कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। श्याम रसमलाई खाता है, यहाँ पर ये कर्तृ था क्योंकि श्याम के अनुसार क्रिया आई थी। श्याम पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग की आई थी, और यहाँ पर कर्मवाच्य बना दिया हमने इसको, तो कर्म रखा। रसमलाई, रसमलाई के अनुसार क्रिया रखी। रसमलाई स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार खाई जाती है कर दिया, ठीक है। दूसरा वाक्य है लड़की नाचती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्ता था और ये क्रिया है। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आई थी क्योंकि कर्ता के अनुसार आई थी। लेकिन यहाँ पर कर्ता के अनुसार नहीं आएगी। यहाँ पर हमें कर्ता यहाँ रखा, कर्म रखा नहीं गया है तो कर्म हमें रखना है। नृत्य हमने रखा है, लड़की द्वारा नृत्य किया जाता है, तो नृत्य के अनुसार ये क्रिया है। नृत्य पुल्लिंग है तो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग के अनुसार, ठीक है, पुल्लिंग हमारा कर्म था तो यहाँ क्रिया भी पुल्लिंग आ गई है। यानी नियम क्या हो गया था कि से और द्वारा लगाकर कर्मवाच्य बनाते समय से और दो द्वारा का प्रयोग किया जाएगा, या तो से का या द्वारा का। दूसरा, कर्म उसके अंदर होना चाहिए, और कर्ता का अपने आप उसके अंदर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये बात यहाँ बताई गई है कि कर्ता का लोप भी कर सकते हैं, और कर्ता हो ना हो जरूरी नहीं है। कर्मवाच्य में कर्म जरूरी है। उसके बाद कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बनाएं। भाववाच्य में बनाने के लिए जो नियम था, मुख्य तौर से हमने यही जाना था कि भाववाच्य बनाते समय सबसे पहले मुख्य बात भाव को मुख्यता देनी है, हमें भाव को प्रधानता देनी है, और जो क्रिया है वो एक वचन और पुल्लिंग की बना दी जाए, और क्रिया को जा सूचक बना दिया जाए। इसके अलावा कर्ता के साथ से का प्रयोग करके कर्ता को गौण कर दिया जाता है। से लगा करके उसको गौण कर दिया जाता है। अब देखिए कर्तृवाच्य हमारा प्रयोग था, यानी यहाँ कर्ता पर आधारित क्रिया थी, ये जो दिख रहा है। इसको हम भाव में बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि एक तो से का प्रयोग करना है, ठीक है। मैं था तो उसको मुझसे कर दिया। चल नहीं सकता को चला नहीं जाता, यानी यहाँ जा सूचक क्रिया कर दी और एक वचन और पुल्लिंग की कर दी। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही है, इसके ये कर्तृवाच्य था क्योंकि इसे कर्ता के अनुसार लिंग और वचन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये चिड़िया से चहका जाता है, यानी चहका जाता, ये एक वचन और पुल्लिंग की क्रिया कर दी। भले यहाँ चिड़िया स्त्रीलिंग थी, इसको पुल्लिंग करके और से लगा करके हमने इसको भाववाच्य बना दिया।
तो ये था इसमें भाववाच्य का नियम, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने का। और उसके बाद हम करते हैं कर्मवाच्य से कृतवाच्य कैसे बनाएं। यानी कोई कर्मवाच्य बना हुआ है, कर्मवाच्य में तो आपने देखा होगा से का प्रयोग भी होगा और उसके अंदर मुख्य तौर से कर्म भी आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कृतरी बनाना है। कृतरी बनाना है तो इस एक से को हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि से और द्वारा को तो हटा दीजिएगा बिल्कुल। से और द्वारा को हटाएंगे और इसके अलावा जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित कर दीजिए, ठीक है ना। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग कर दीजिए, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन कर दीजिए। अब कर्म के अनुसार नहीं रहेगी, से हटाते ही अपने आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। नियम क्या कहता है कि नियम ये कहता है कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार कर दीजिए, और अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं क्रिया के, और से और द्वारा को हटा दीजिए। अब हमारे पास यहाँ नियम के अंदर आप देखिएगा ये उदाहरण कुछ दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि गाय से घास खाई जाती है। एक कर्मवाच्य था, गाय से, कर्ता के साथ से का प्रयोग, घास स्त्रीलिंग है और इसके साथ खाई जाती स्त्रीलिंग का प्रयोग था। ये कर्म था, इसको कृत्य बनाने के लिए हमने से हटा दिया, गाय और घास खाती है, हमने इस गाय से इस क्रिया को जोड़ दिया, खाती है। गाय स्त्रीलिंग थी, जोड़ दिया। बच्चों से खेला जाता है, बच्चे यहाँ पर बहुवचन है तो, और साथ में इसका प्रयोग यहाँ कर्म में कुछ नहीं हुआ इस बहुवचन का, यहाँ खेल से जुड़ा हुआ है, खेल खेला जाता है। लेकिन जब कृतवाच्य बनाएंगे तो बच्चों से जोड़ देंगे, बच्चे खेलते हैं, बच्चे बहुवचन है, क्रिया हमने बहुवचन की लगा दी है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये कर्म वाच्य से हम कृतवाच्य किस प्रकार बना सकते हैं। आगे है इसमें कि भाववाच्य को कृतवाच्य में हम कैसे बनाएं। कोई भी भाववाच्य होता है उसको कृतवाच्य बनाते समय वही से हटाना है हमें। एक तो ये जो देखिए भाववाच्य यहाँ दिया गया है, तो भाववाच्य में हम देख रहे हैं सबसे पहले दिया गया है मुझसे उठा जाता है, ठीक है, ये से लगा गया है, इस से को यहाँ हटा दिया हमने कृतवाच्य, क्योंकि कृतवाच्य में से का कोई प्रयोग होगा नहीं। से लगने का मतलब कर्ता गौण हो जाता है, हमें कर्ता को गौण करना नहीं, कर्ता को मुख्य करना है। और कृतरी बनाते समय कर्ता के साथ से को हटा दिया जाएगा और लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार कर दिया जाएगा। मुझसे उठा जाता है, मुझसे का मैं कर दिया, उठता हूँ, देखिए जाता को ता में बदलना है हमने। कोयल से बोला जाता है, ये बोले जाने का भाव था, उसका भाव आ रहा था, भाववाच्य था, एक वचन और पुल्लिंग की क्रिया आ रही थी। लेकिन अब यहाँ इस कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाएगी। कर्ता कौन है? कोयल है, बोलती, कोयल स्त्रीलिंग है, बोलती कर दिया हमने, अर्थात स्त्रीलिंग की ही क्रिया हमने इसको कर दी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये भाववाच्य को हम कृतवाच्य में कैसे बदल सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति, यानी इसको हम थोड़ा सा बदलेंगे, किस प्रकार से वाच्य आपस में बदल जाते हैं इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। ये दिया गया है, एक कृतवाच्य दिया गया है, घोड़ा घास खाता है, ठीक है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पहले वीडियो में, घोड़ा घास खाता है। तो घोड़े के अनुसार ये क्रिया ही है, कर्मवाच्य में ये साथ में से लगा है कर्ता के, और घास के अनुसार ये क्रिया ही है, घास स्त्रीलिंग है, जाति क्रिया आ गई। भाववाच्य में भाव है खाने का, ठीक है, कर्म है नहीं इसके अंदर, कर्म होता नहीं है भाववाच्य में। तो इस प्रकार से भाववाच्य और कर्मवाच्य और कृतवाच्य ये हमने पढ़ा था। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं, आपने कितना समझा, कितना जाना है इसको, इससे पता चलेगा। सबसे पहले एक प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वाच्य किसे कहते हैं, दूसरे में भी बताया आपको वाच्य किसे कहते हैं। यानी क्रिया, किसी भी वाक्य में क्रिया किसके आधार पर आई है, क्रिया किस पर आधारित है, कर्म पर, कर्ता पर या भाव पर आधारित है, यानी क्रिया को चलाने वाला कौन है, ये जिससे पता चलता है वह वाच्य कहलाता है। एक प्रश्न और है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर बताइए। कृतवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर बताना है आपको, ये दूसरा प्रश्न है। तो
कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक ही होगी, अकर्मक नहीं हो सकती। कृतवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पर आधारित होगा और कर्मवाच्य में लिंग और वचन कर्म पर आधारित होगा। ये इसमें अंतर है मुख्य। तीसरा एक प्रश्न है भाववाच्य और भाववाच्य में क्रिया का वचन और वचन लिंग रूप कैसा होगा। तो भाववाच्य में हमने देखा क्रिया का लिंग है वो पुल्लिंग होगा और वचन है वो एक वचन होगा। ठीक है। और चौथे प्रश्न के रूप में ये कुछ वाच्य दिए गए हैं, आपको भेद बताना है। चलो अब खेला जाए, क्या इसमें कोई कर्ता है? नहीं। कोई कर्म है? नहीं है कर्म भी। चलो अब खेला जाए यानी खेलने का भाव है, तो भाववाच्य है ये। कौन सा है? पहला वाच्य भाववाच्य है। दूसरा मोर नाचता है, मोर पर ये क्रिया है, नाचता है। मोर पुल्लिंग है, नाचता शब्द है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, तो कृतवाच्य है। दूसरा लड़की द्वारा भोजन किया जाता है, देखिए द्वारा शब्द आ गया, द्वारा आ गया तो इसके कृतवाच्य होने के ये चांस नहीं है इसके। तो लड़की द्वारा भोजन किया जाता है, तो भोजन शब्द आ गया, भोजन शब्द कर्म है, तो कर्म भी आ गया, द्वारा भी आ गया, तो ये तो कर्मवाच्य है। मजदूर मकान बनाएंगे, ठीक है। मजदूर बहुत सारे हैं, बनाएंगे भी बहुवचन की क्रिया है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। माता जी से चला जाता है, इसमें कोई कर्म नहीं आया, से का प्रयोग हो रखा है। जब कर्म नहीं आता और से का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया ये। और एक प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। वाच्य के हमने 3 भेद पढ़े हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, वाच्य परिवर्तित कीजिए। यहाँ जो कोष्टक में दिया गया उसके अनुसार इस वाक्य को बनाना है। यानी ये जो वाक्य दिया गया है ये कैसा है पहले तो ये समझेंगे आप, उसके बाद इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। सबसे पहले हम रोज भोजन करते हैं, हम करते हैं, हमसे जुड़ी हुई करते आई है, इसका मतलब वचन इसके अनुसार वचन आया तो ये कृतवाच्य है। कर्ता के अनुसार जब वचन आता है कृतवाच्य है। इसको कर्म में बदलो, कर्म में बदलने के लिए हम के साथ से लगा दो, ठीक है। हमसे रोज भोजन किया जाता है, ठीक है, हमसे रोज भोजन किया जाता है। भोजन किया जाता है, भोजन से जुड़ गई वो क्रिया, पुल्लिंग है भोजन तो उसे पुल्लिंग की क्रिया लगा दो। शुभम द्वारा सामान लाया गया, ठीक है, शुभम द्वारा सामान लाया गया, द्वारा आया है सामान भी आया है, यानी द्वारा और सामान, सामान कर्म है, द्वारा कर्ता के साथ लग गया तो ये कर्मवाच्य था, कर्मवाच्य को कृत्रि में बनाओ, शुभम सामान लाया, ठीक है ना। शुभम अकेला है, पुल्लिंग है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो एक वचन और पुल्लिंग की क्रिया लगा दो, शुभम सामान लाया, ठीक है। उसके बाद है मैं आज खेलता हूँ, तो मैं आज खेलता हूँ, मैं के अनुसार खेलता हूँ, मैं पुल्लिंग एक वचन और उसके अनुसार इसको भाववाच्य बनाओ, अर्थात ये कृत्रि था, इसको भाव बनाओ, मैं का मुझसे हो जाएगा क्योंकि से लगाना पड़ेगा भाववाच्य में और खेलने का भाव डालना पड़ेगा। मुझसे आज खेला जाता है, ठीक है, और मुझसे आज खेला जाता है भाववाच्य में। उसके बाद गर्मियों में छत पर सोते हैं, इसको भाववाच्य में बदलना है, तो गर्मियों में छत पर सोते हैं, गर्मियों में छत पर सोते हैं, भाववाच्य में इस क्रिया को हमें क्या करना है, एक वचन और पुल्लिंग की करनी है। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाच्य का प्रकरण पूरा हुआ। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।